देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। आखिरकार राहुल गांधी को 2 साल की ही जेल की सजा क्यों मिली? और अभी हाल ही में जितने भी अपोजिशन पार्टी के नेता हैं, जैसे कि राहुल गांधी, मनीष सिसोदिया, इन सभी के पीछे पुलिस ईडी क्यों पड़ी हुई है? इंदिरा गांधी की सदस्यता क्यों गई और उन्होंने अपनी सदस्यता कैसे वापस ली? क्या ये 2024 चुनाव के लिए बीजेपी की एक नई रणनीति है? और क्या है बीजेपी का डार्क साइड? इस सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी जाके पहले सब्सक्राइब करिए और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के पहले वीडियो पे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सदस्यता के बारे में। तो सदस्यता पाने के लिए आपकी उम्र मिनिमम 25 साल होनी चाहिए और जब आप लोकसभा इलेक्शन में किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े होते हैं और वहाँ पे आप बहुमत हासिल करके जीत जाते हैं तो आप सांसद बन जाते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इसीलिए आपको कई सारी सुविधाएं भी दी जाती है, जैसे कि आपको रहने के लिए फ्लैट दिया जाता है, आने जाने के लिए आपको रेलवे में फर्स्ट क्लास एसी की टिकट दी जाती है, एयर में आपको 34 टिकट दी जाती है और एक दिन में आपको 2000 करोड़ स्वीकृति तौर पर दी जाती है और अन्य कई सारी सुविधाएं जो कि आप समझ रहे होंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी के पूरे घटनाक्रम के बारे में। तो ये है 13 अप्रैल 2019 को जब राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार में थे। दोस्तों ये वही कोलार है जो आपने केजीएफ में देखा था। 2019 यानी कि पूरे देश में लोकसभा इलेक्शन का माहौल था, सभी नेता भाषण देने में लगे हुए थे। इसी बीच में राहुल गांधी ने भी भाषण दे दिया और इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ में बोलते बोलते राहुल गांधी ने इतना बोल दिया कि पूरे मोदी सरनेम पर हमला बोल दिया और बाद में राहुल गांधी मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? हमला था तो एक्शन तो लेना ही था। पुणे से मोदी जो कि गुजरात के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो भगते भगते गए गुजरात के लोकल कोर्ट और राहुल गांधी पे FIR दर्ज करवाया और राहुल गांधी पे 2 धाराएं लगी, जैसे कि IPC 499 और IPC 500। लेकिन कुछ ही महीने बाद पुणे से मोदी ने अपने ही केस पर स्टे लगवाया और हाल ही में ही वो केस को रीओपन करवाया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो राहुल गांधी को कोर्ट में जाना पड़ा और कोर्ट वालों ने कहा राहुल गांधी से कि आपको माफी मांगनी होगी, लेकिन राहुल गांधी पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं। ने माफी मांगी नहीं तो बस कोर्ट ने 2 साल की राहुल गांधी को सजा सुना दी। नियम लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सांसद उसकी सदस्यता खारिज कर दी जाती है। आपको बता दो, सदस्यता 3 कारणों की वजह से रद्द कर दी जाती है। सबसे पहला, अगर किसी सांसद का मेंटल इशू हो। दूसरा कारण एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि पार्टी दल बदल। और तीसरा कारण कानूनी कार्रवाई यानी कि जैसे क्रिमिनल केसेस हो गया और जैसे कि भी हाल ही में ही राहुल गांधी के ऊपर केस चल रहा है। इसी बीच में स्वामी चक्रपाणी महाराज ने टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जेल के अधिकारी नहीं है बल्कि इलाज के अधिकारी है। अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी के केस के बारे में। 1975 में आपातकाल नहीं लगा हुआ था, शायद इसी कारण से 1970 में इंदिरा गांधी को करारी हार मिली। हार के बाद उन्होंने स्पीच दी। स्पीच में उन्होंने जितने भी सरकारी कर्मचारी है उन पर धावा बोल दिया और इसी कारणवश उन पे भी केस हुआ मानहानि का, यानी कि आप कह सकते हैं ये जेनेटिक इशू है। लेकिन आंदोलन करके इंदिरा गांधी ने अपनी सदस्यता बचा ली और शायद इसलिए राहुल गांधी भी अभी आंदोलन करने में लगे हुए हैं। कुछ भी अभी हाल ही में ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ साफ कह दिया मैं मोदी से नहीं डरता, मैं सावरकर नहीं, मैं गांधी। और उन्होंने एक ही सवाल पूछा है कि अडानी के सेल कंपनी में 20,000 करोड़ का निवेश किसने किया।
काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। मैंने 1000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में कहां से आए? आप इंक्वायरी कीजिए। अगर बात निकली कि हमारे चीफ मिनिस्टर का पैसा है तो इनको जेल में डाल दीजिए, अगर बात निकली तो किसी और का पैसा है तो उसको जेल में डालिए। इसी बीच में प्रियंका गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रियंका गांधी ने भी सेम सवाल पूछा और उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने 2 बड़े बड़े कॉलेज यानी कि हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से डिग्री ली, लेकिन तब भी लोग उनको पप्पू के क्यों बुलाते हैं। अब हम दूसरे पक्ष के बारे में जानते हैं। बीजेपी ने तो साफ साफ कह दिया है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने में हमारा कोई हाथ नहीं है, यह कोर्ट का फैसला है, क्योंकि राहुल गांधी ने पिछड़े समाज यानी कि मोदी समाज का अपमान किया है, जिसके परिणाम स्वरूप कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुनाई। तो दोस्तों, कोर्ट का फैसला आ चुका है, राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा हुई है और कहा यह भी जा रहा है कि अगले 6 साल तक राहुल गांधी कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो देखते हैं राहुल गांधी अपने इस सदस्यता को कैसे वापस ला सकते हैं। अगर उनको लोकल कोर्ट पे स्टे नहीं मिलता है तो उनको हाई कोर्ट पे अपील करनी पड़ेगी और साथ में उनको एक एप्लीकेशन भी देना पड़ेगा। अगर हाई कोर्ट से काम नहीं चलेगा तो उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा। राहुल गांधी के लोकसभा मेंबरशिप रद्द होने पर कई सारी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने इंटरव्यू दिया, जैसे कि अरविंद केजरीवाल। हाल बना दिया देश का तुम लोगों ने, इसी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग तो, बहुत डरपोक हो। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, और सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। आपने ये सभी जानकारी हर वीडियो में देखी होगी, लेकिन इनमें से गौर करने वाली बात यह है कि जो पुण्यस मोदी है, जिन्होंने राहुल गांधी पे केस करवाया था, उनका असली नाम पुण्यस मुतवाला था, लेकिन उन्होंने अपना नाम बदल कर मोदी क्यों रखा? पुण्यस मोदी ने ही अपने ही केस पर कुछ महीने बाद 1 साल का स्टे लगवाया और अभी हाल ही में अपना केस रीओपन करवाया, जब राहुल गांधी ने पार्लियामेंट पे अडानी के खिलाफ बोला। और अभी हाल ही में ही जितने भी अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, जैसे कि मनीष सिसोदिया, राहुल गांधी, इन सभी के पीछे पुलिस, ईडी और उनके पुराने केस क्यों खुल रहे हैं? और जिस ऊपर से हमारे भारत के अदालत में जो फैसले आने पर सालों साल लग जाते हैं, इसी राहुल गांधी के केस पर इतना जल्दी फैसला कैसे आ गया? क्या ये सभी चीज करके बीजेपी अंदर ही अंदर दबती जा रही है? क्या इससे बीजेपी पर इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा या बुरा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम अपने आने वाले वीडियो में उसे सुधार कर सकें।